दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बायोग्राफी, शिक्षा, करियर, जीवन परिचय, किताबें और उनके निधन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रारंभिक जीवन। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनल आबदीन था, जो पेशे से नावों को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थी। वो उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे और अपनी सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। इनकी माता का नाम असीम माँ था, जो APJ अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वो पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। चीजों को सीखने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय इनका मुख्य और रुचि वाला विषय था। अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम, तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 भौतिक विज्ञान में BSc की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था और साथ में ये भी कहा था कि अगर यह मॉडल ना बन पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएंगी। फिर क्या था? अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी, ना ही दिन देखा, ना भूख देखी, ना ही प्यास देखी। मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। अब बात करते हैं अब्दुल कलाम जी के करियर की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करियर। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनने का सफर। भारत के राष्ट्रपति रहने के दौरान डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अब्दुल कलाम से पहले 2 और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को ये भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्ति होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थानों में मानद फेलो व एक विजिटर प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसे मानी यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया।
तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबों की। किताबें अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को अपनी 4 किताबों में भी डाला है, जिनके नाम इस प्रकार है: इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों को विदेशी भाषाओं और भारत के कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। चलिए बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के बारे में। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 बजे उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम अनुष्ठान के समय कम से कम 3,50,000 लोग शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि लोग शामिल थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।